प्लीज माँ जी। भोला क्या रोज रोज छुट्टी छुट्टी करता रहता है। अभी 10 दिन ही हुए हैं ना गांव से आए तो। और वैसे भी रोज वीडियो कॉल करते तो हो, फिर क्यों छुट्टी चाहिए। जाओ जाके सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी, हम सब्जी ले आते हैं, लेकिन जाना बहुत जरूरी है माँ जी। परिवार वालों को भी थोड़ा खाना पीना देना होता है। तो क्या जब तक तो अपनी बीवी के मुंह में हाथ डालकर खाना खिलाएगा नहीं तो क्या वो नहीं खाएगी? हाँ, अरे ऐसे कैसे भूखी रहती है, नालायक कहीं का। चलो मम्मा, मैं निकल रही हूँ। अरे रुक जा, सुन कुछ खा के जा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज मुझे जाना है। हाँ नहीं ओके। रुक, मैं कुछ लाती हूँ। अभी तो गरम खाना भी ठंडा सा लगता है। मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे भूख लगी तो मैं कैंटीन में खा अरे नहीं, लूंगी। रुक रुक रुक, ये ले जा ले जा। वैसे भी बाहर का खाना खाने से शरीर कमजोर हो जाता है, और तुम तो ऐसे ही हवा हवाई हो। हवा हवाई? मम्मी ये फैशन है, ओके, इट्स कॉल्ड जीरो साइज फिगर। आग लगे ऐसे फैशन को। तुम नहीं समझोगी। चलो मैं निकल रही हूँ, बाय बाय। चल, नहीं समझेंगे तेरा बाय बाय, ठीक है, आराम से जाना। अरे अब क्यों समझाती रहती हो इतना? आजकल के बच्चे होते ही समझदार हैं, हमारी तरह थोड़ी नहीं। क्या हमारी तरह नहीं? अरे फैशन से घर परिवार नहीं चलता, शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे शरीर से कम दिमाग से ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ सही कह रही हो, तभी तो जन्म भी वो दिमाग से ही लेते हैं, ऑपरेशन से। रहने दीजिए, आपसे हम बहस नहीं कर सकते। आप हमें नाश्ता खिलाइए, देखिए हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ वो दिख रहा है, चल आजा। वाह, ओ माय गॉड, अरे देखो। हाँ यार, भगवान ने शक्ल तो दी नहीं, लेकिन दो दो अकल बहुत बड़े बड़े दे दिए। यार क्या माल लग रही है यार। किसको माल बोला? हाँ, तुम लोग के घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ घर में है ना, और कॉलेज में भी। आप अरे बहन जी, आपको नहीं बोला, आप माल नहीं मलाल हो इस कॉलेज की। जाइए आप। सॉरी। अरे जो है उसे ही तो बोला। हाय प्रिया, लुकिंग सो सेक्सी। कुछ नया बोलो। तो सुनो, है गोरी तू है प्रेम की डोरी, कर गंगा स्नान, तेरे पास दो दो नारियल हैं, कर दे ब्राह्मण दान। दो मेरे अनमोल रतन, क्यों करूं ब्राह्मण दान, जीत सके तो जीत ले, ए आशिक नादान। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। एज वी ऑल आर अवेयर, इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स इन जस्ट 60 seconds. Now all of you focus on the blackboard. हे सैंडी, तेरा इसको देखकर कितनी बार धड़कता है? हाँ? अबे सिर्फ धड़कता ही नहीं है, धड़कता भी है। तो क्रेन है क्रेन। हाँ मैं सोचू तू भी ये बार बार बाथरूम क्यों जाता है? हाँ इसीलिए। ओके सर, सॉरी 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 सर, सॉरी। फोकस। क्या हुआ? कब तक ऐसे ढूंढती रहेगी? जाके बोल देना जो बोलना है। हाँ या ना, इससे ज्यादा क्या होगा? कम से कम इसे पागल तो नहीं बनती रहेगी। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ। एक्चुअली उसे ना ये केमिस्ट्री के नोट्स भी देने थे, तो उसे दे भी दूंगी और बात भी हो जाएगी। अच्छा, अपने नोट्स अगर तो उससे दे देगी तो तू क्या करेगी? अरे यार, जब मैंने उसे पूरी जिंदगी दे दी है तो ये चंद कागज का क्या काम। मैं अपने लिए दूसरा नोट्स बना लूंगी। गाइस रिलैक्स। सुनो, तुमने आदि को कहीं देखा क्या? हाँ, उधर जाते हुए देखा। चलते हैं ना? यहाँ पे तो अंदर आना मना है ये लिखा है। वो यहाँ क्यों आएगा? ये डेंजर जोन है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा। आई थिंक हमें चलना चाहिए गाइस। आरोही, चलकर देखते हैं ना। अरे लगता है कोई है यहाँ पे। चलो देखते हैं जाके।
चाहे कुछ भी हो, आदि से आज मैं बात करके रहूंगी। आदि, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिर्फ दोस्त? हाँ मतलब मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड। आदि तुम बस इतना बताओ कि मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी लड़की हो, दिल से भी बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ सब एकदम परफेक्ट। पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, कॉलेज में नंबर 1 हो, और क्या चाहिए यार, इतना कुछ है तुम्हें। तो जब सब कुछ अच्छा है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करती हूँ, बहाने ढूंढती हूँ मैं, बस तुमसे एक बार बात हो जाए। और तुम उस मोटी भद्दी प्रिया के चक्कर में मुझे इग्नोर करते हो। आखिर क्यों आदि? आरोही जस्ट रिलैक्स करो। तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, मगर ये प्यार ये नहीं हो सकता तुमसे यार। क्यों आदि, क्यों नहीं हो सकता? आखिर उस प्रिया में क्या है जो मेरे पास नहीं है? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो तो सुनो, उसमें जो है ना वो तुम में नहीं है। सुना है जवानी दीवानी होती है, सबकी नई कहानी होती है, लेकिन तेरी कहानी तो सबसे डिफरेंट है। तुम प्यार करती हो उसे टूट के, और वो चला जाता है तुमसे रूठ के। ऐसे तो कहानी अधूरी रह जाएगी जाने मन। हाँ भाभी, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे भैया आपके अलावा किसी को भी नजर उठा के नहीं देखते, वैसे आदि भी मेरे अलावा किसी को ना देखे। तेरे भैया ना ऐसी नहीं है मेरे बस में, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा छोड़िए, ये बता तेरी चिंकी भाभी कैसी लग रही है? पता है, ये मर्द जात ये लड़की का थोबड़ा देख के उससे बात नहीं करते हैं, उसके 2 कबूतर देख के बात करते हैं। और जब यही कबूतर बाहर निकल के गुटुरगु 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 करते हैं ना, तो आदमियों के मन में हुत्तुत्तु होने लगता है। पर भाभी, देखना आदि, एक दिन तुम जरूर मेरे हो जाओगे। सब कुछ होगा मेरे पास। ओ गॉड, ये तो सारे पास के हैं। नहीं, घर के नज़दीक वाला घर वालों को पता चल जाएगा। घर के नज़दीक वाले में नहीं जाऊंगी, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई और देखती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। दूर वाले के पास जाऊंगी तो कोई पहचानेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। इसका नंबर नोट करती हूँ एंड देन
उसका नंबर। गरम गरम बना है, धीरे धीरे खाइएगा। गरम गरम है तो धीरे धीरे ही खाया जाएगा ना। अरे आरोही बेटा, तुम भी आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। मम्मी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं पापा, सब ठीक है। देखो, कॉलेज से आते जाते अगर किसी ने तंग वंग किया है तो बेझिझक बता दीजिए। नहीं पापा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बेझिझक बता दो मुझे, ठीक है? जी पापा। बैठो, चलो नाश्ता कर लो। आजा बेटा। भोला, ये लीजिए। जा भोला, तू भी पेट भर के खा ले। हमें जो खाना है वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्यों? गांव जाना होगा। तो हम भी तुम्हारे गांव में बस जाएं, हाँ? बताओ। चलो। ये देखो, भोला तो भोला ही है। हाँ? कब आओगे? कब से भूखे हैं, पिछली बार भी भर पेट नहीं खिलाए। जानू थोड़ा सब्र करो ना, कुछ लोगों का पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और तुम्हारा मन भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। सब भर लेंगे खुद से, फिर पकड़ के बैठना मत आओ। अरे नहीं नहीं जानू, ऐसे मत करो। अब हम क्या करें, मालकिन जाने ही नहीं देती है। अब हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है। देखो यहाँ चूल्हे में आग लगी है, पूरा का पूरा भट्टी लाल हो गया है। जल्दी से आके रोटी पका लो, नहीं तो कोई और पका गया तो हमें ना कहना। ना ना जानू, ऐसे ना करना। आप जरा हॉर्न बजा के दिखाओ। नहीं। अरे बजाओ ना जानू। नहीं। मैम आप बैठ जाइए। मेरा आदि खड़ा नहीं हो रहा है। कितने महीने का है? महीने का? अरे साल बोलिए डॉक्टर साहब, 80 का होगा लगभग, लेकिन दिल से वो अभी भी जवान है। तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उसका कमर, उसका पैर सब ठीक है ना? कहीं चोट वोट तो नहीं आई है? नो नो डॉक्टर साहब, सब ठीक है, बस उदास रहता है बहुत। अब तो आदि को ही बुलाना होगा, बिना देखे कुछ कह नहीं सकते, क्या है कि उसका प्रॉपर जांच होगा। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आदि के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। भला उसे कहाँ छोड़ के आऊंगा मैं? ऐसा लगता है जैसे मेरे मरने से पहले ये मर गया। 2-3 मौके मिले पर इसकी बॉडी में तो बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं। साहब 3 बीबियों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। अब इसे रेस्ट करने दीजिए, अब आंखों से ही मजा लीजिए, समझ रहे हैं ना चच्चू चौधन? अब देखिए क्या है कि ज्यादा हैवी पावर डोज दूंगा तो ये तो उठेगा नहीं, लेकिन आप जरूर उठ जाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। मैं भी क्या सोच रही थी, ये आदि नहीं आधा है। मैम आपका नंबर आ गया है, लेडीज का सेक्शन उधर है, आप उधर जाइए। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, बंजर होते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कुछ है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने उम्मीद तो दी, पर करना क्या होगा मुझे? देखो सबसे पहले समस्या क्या है वो समझना है। आरोही यार बहुत टेंशन हो रहा है एग्जाम का, क्या लिखूंगी मैं? वही सब लिख देना जो रात को सोते समय सपने में सोचती हो। कहाँ खोई हो तुम? कुछ नहीं। हे आरोही। आदि
और एक दिन ऐसा आएगा ना जब वो मन से और तन से दोनों से मेरा होगा। दीदी, जीजा जी। ये उम्र है पैर छूने की, अरे गले मिलो। आप भी ना जीजा जी, कुछ भी। अरे गले मिलने से तरक्की पता चलता है। अरे गुड़िया है तभी खेल रहे हैं, और सगी बहन हो जरा ध्यान रखो, पूरी चिकनी सड़क है, विदाउट स्पीड ब्रेकर। गाड़ी आएगी जाएगी, कोई इसके पास रुकेगा नहीं। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो पता है ना। अरे बुरा मान जाती हो यार तुम तो। जीजा है हम इसके, और साली आदि घरवाली होती है, मजाक भी नहीं कर सकते। आरू, अगर मजाक मस्ती हो गया हो तो फ्रेश होने दो जीजा और दीदी को। भोला, मेहमान आए हैं, आके कुछ अच्छा सा खाना बना दे। चलो आप लोग रेडी हो जाओ, फिर मिलते हैं। क्या हुआ जीजा जी, खाना खाइए। ये क्या है, सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम मोबाइल में लगे हो। अरे हम बिजनेस का काम कर रहे हैं। ये खीर किसने बनाया है? मैंने बनाई है। क्यों? अच्छा, इसीलिए। इसमें तो दूध ही नहीं है। तो अगर नहीं खाना है तो आप रख दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बनाया है तो हम जरूर खाएंगे। हम जरा खुली हवा में बैठकर खाएंगे। दामाद जी का काम धंधा कैसे चल रहा है? बस यही समझ लीजिए पापा कि अब मुझे भी जॉब करना पड़ रहा है। उन्हें तो हर काम छोटा लगता है। दामाद जी बहुत पढ़े लिखे हैं ना, देखना देर होगा पर बहुत अच्छा काम मिलेगा उनको। खाक अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलने के लिए अच्छा करना पड़ता है, और इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या होगा। ठीक है बेटा, हम दामाद जी से बात करें। आरू, और तुमने जो किया है, सुबह बाथरूम में बैठ भी नहीं पा रही। आरू, दीदी ये ले। ये क्या है? ये है देसी नुस्खा, भैंस के दूध का मक्खन। इससे लगाने से सब ठीक हो जाएगा।